नमस्कार, आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को वर्ज गुणन विधि से हल करना। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यह दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है जिसे हम लोगों को हल करना होगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को करना ये होगा, इस समीकरण का तुलना हम लोग इससे करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ देखें, x के साथ गुणांक के रूप में a1 है और यहाँ x के साथ गुणांक के रूप में क्या है? 1 है जो छुपा हुआ है। इसलिए आपको लिखना होगा a1 बराबर 1। इसके बाद यहाँ क्या है? b1। यहाँ b1 की जगह पर कितना है? -3। इसके बाद क्या है? c1 और c1 की जगह पर इस इक्वेशन में क्या है? -3। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन को ये दूसरा इक्वेशन से तुलना करेंगे। यहां देखिए a2 की जगह पर यहां क्या है? 3। b2 की जगह पर क्या है? -9 और c2 की जगह पर है -2। ठीक है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? a1 बटा a2 का वैल्यू निकालना है। a1 का वैल्यू क्या है? 1, a2 का 3, कॉमा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे b1 बटा b2 का वैल्यू। यहाँ देखें b1 बराबर कितना है? -3, तो b1 की जगह पर आप लिखेंगे -3 और b2 की जगह पर -9। यदि ये कटता है तो काट देना है 1/3। इसके बाद हम लोग निकालेंगे c1 बटा c2 का वैल्यू। c1 का वैल्यू क्या है? -3 और c2 का -2। ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल आउट इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पर देखें a1/a2 का वैल्यू है 1/3, b1 बटा b2 का वैल्यू है 1/3, जबकि c1 बटा c2 का वैल्यू है 3/2। इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। कहने का मतलब ये हुआ कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों का वैल्यू बराबर है 1/3 1/3, जबकि c1 बटा c2 का वैल्यू 3/2 है जो कि इनके बराबर नहीं है। अब हम लोगों को ये देखना होगा कि यह कंडीशन किससे मिलता जुलता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि वर्ज गुणन विधि में ये 3 कंडीशन आपको याद करके रखना होगा। ठीक है। अब हम लोग इस कंडीशन का तुलना इससे करेंगे। यहाँ पर देखें, दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं जिसके लिए यदि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 ऐसा होता है तब इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। लेकिन दूसरा क्या है? a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। यदि ऐसा आता है तब इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। लेकिन तीसरा कंडीशन ये है कि यदि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2 तब इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ देखें कि ये किस कंडीशन से मैच कर रहा है। तो यह क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन से मैच कर रहा है, अर्थात इस क्वेश्चन का कोई हल नहीं होगा। आपको लिखना होगा, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। यह आंसर हो गया। ठीक है।
आप लोगों को ये तीनों कंडीशन याद रखने होंगे, तब जा कर के आप इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आप लोग तीनों कंडीशन क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ओके, अब मैं आप लोगों के लिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूं। इस वीडियो का आप लोग पूरा देखेंगे। क्यों देखना है पूरा, ये पूरा वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं पुनः लिख लेता हूं, 2x + y। इस 5 को इक्वल के लेफ्ट साइड लाने के बाद क्या हो जाएगा, -5 = 0। यह फर्स्ट हो गया। सेम प्रोसेस से सेकेंड इक्वेशन को अभी लिखना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a1, b1 और c1 का वैल्यू लिखेंगे। a1 का वैल्यू क्या होगा, x के साथ देखें 2 का गुणांक है तो a1 का वैल्यू 2। b1 का वैल्यू क्या होगा, y के साथ गुणांक 1 का है, 1 होगा। c1 = -5। a2 बराबर क्या होगा, 3। b2 बराबर क्या होगा, 2। और c2 बराबर क्या होगा, -8। इस वैल्यू को लिखने के बाद आपको क्या करना है, a1 बटा a2 निकालना है। a1 कितना है, 2, और a2 कितना है, 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b1 बटा b2 निकालेंगे। b1 का वैल्यू क्या है, 1, और b2 का वैल्यू 2। अब यहाँ पर देखिए a1 बटा a2 का वैल्यू है 2/3 और b1 बटा b2 का वैल्यू है 1/2। दोनों इक्वल नहीं है, अतः a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। यहाँ पर मैं देख लिया कि दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए c1 बटा c2 का वैल्यू मैं नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब यह कंडीशन इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो लीनियर इक्वेशन है इसका एक अद्वितीय हल होगा। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के एक अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तब हमें हल को निकालना भी होगा। तो हम लोग हल कैसे निकालेंगे, हल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है स्टूडेंट को वही फॉर्मूला याद रखने में मुश्किल होता है, और उस फॉर्मूला को मैं चुटकी में आप लोगों को सिखला देता हूं। आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा उस फॉर्मूला को याद रखने में। आप लोग देखिए फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक सर्कल बना लें रफ में, ठीक है, ABC इस तरीका से लिख लें, और एरो मार्क आप A से B की ओर लगाएंगे। ठीक है, ABC। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, देखें कैसे लिखता हूं मैं, x y 1। x के नीचे सबसे पहले आपको लिखना होगा BC, केवल आप BC याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ याद नहीं रखना है, BC के बाद क्या होगा, यहाँ डायरेक्शन देख लें, BC, इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। BC के बाद होगा CA, Y के नीचे लिखना होगा CA के बाद लिखना होगा AB। ठीक है, इतना करना बहुत आसान है। इसके बाद यहाँ देखें BC है तो इसमें से BC को ही माइनस कर देना है। यहाँ CA है तो इसमें से CA को ही माइनस कर देना है। यहाँ AB है तो इसमें से AB को ही माइनस कर देना है। इसके बाद क्या करना है,
1 2 2 1, यहाँ 1 2 और इसका उल्टा 2 1 लिखना है। 1 2 2 1 1 2 2 1। है ना आसान? आपको कैसा लगा? याद रखना पड़ेगा? एकदम याद नहीं रखना पड़ेगा। आप आसानी से बेधड़क इस फॉर्मूला को लिख लोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू बैठाएंगे। b1, b1 का वैल्यू क्या है 1 गुना c2 का वैल्यू है -8 माइनस b2 का वैल्यू है 2 गुना c1 का वैल्यू है -5। c1 का वैल्यू -5 गुना a2 का वैल्यू है 3। यहाँ से जो वैल्यू आपने लिखा है यहाँ से देख के वैल्यू बैठाते जाएं। माइनस c2 का वैल्यू है -8 और a1 का वैल्यू है 2 1 बटा a1 का वैल्यू है 2। b2 का वैल्यू है 2। a2 का वैल्यू है 3 और b1 का वैल्यू है 1। इम्प्लाइज x बटा, यहाँ गुना करें -8 माइनस माइनस प्लस 10 5 दिया 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 1 बटा, यहाँ क्या होगा 2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3। इम्प्लाइज x बटा, यहाँ क्या होगा प्लस माइनस घटाना होगा। 10 में से 8 माइनस होगा तो 2 आएगा और 8 से बड़ा है 10 और 10 का चिन्ह प्लस है इसलिए चिन्ह प्लस में रहेंगे। y बटा, यहाँ प्लस माइनस 16 में से 15 जाएगा तो 1। यहाँ क्या होगा 1 बटा 1। अब इसके बाद आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसके बाद सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक पहला अनुपात और एक लास्ट अनुपात लेना होगा। चूंकि x बटा 2 बराबर 1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर तीनों अनुपात आपस में बराबर है। यह अनुपात और यह अनुपात तीनों आपस में बराबर है, तो हम कोई भी दो अनुपात को एक साथ लिख सकते हैं। अब x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, x का वैल्यू आ गया। इस बार हम लोग यह सेकेंड अनुपात और थर्ड अनुपात लेते हैं। y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दें तो आ जाएगा y बराबर 1। इस प्रकार इस रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन हुआ x बराबर 2 और y बराबर 1। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स निश्चित रूप से करेंगे। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। और यदि यह वीडियो, यह मैथ पसंद आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अब मैं आप लोगों के लिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ। इसे भी ध्यान से देखें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसे हम लोग एक बार पुनः लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y, 20 को इक्वल के पहले लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा -20 इक्वल टू 0, यह फर्स्ट हो गया। 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0, यह इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a1, b1, c1 का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, a1 बराबर 3, b1 बराबर -5, c1 बराबर -20, इसके बाद a2 बराबर 6, b2 बराबर -10, c2 बराबर -40। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
इसके बाद हम लोग करते हैं A1 बटा A2 का वैल्यू निकालते हैं। A1 का वैल्यू है 3 और A2 का 6, कितना आ गया 1/2। इसके बाद B1/B2 का वैल्यू निकालेंगे। B1 का वैल्यू -5 और B2 का वैल्यू -10। 5 कम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1/2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, C1 बटा C2 का वैल्यू निकालेंगे। C1 का वैल्यू -20, C2 का वैल्यू -40, यह भी कट गया और कितना वैल्यू आया 1/2। यहाँ पर देखें A1 बटा A2 का वैल्यू 1/2, B1 बटा B2 का वैल्यू 1/2, C1 बटा C2 का भी वैल्यू कितना है 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों अनुपात का वैल्यू इक्वल है। अतः आपको इस प्रकार लिखना होगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस एक्सरसाइज से मैं आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन सॉल्व किया और तीनों प्रश्न 3 तरह के हैं, 3 कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग तीनों कंडीशन पर आधारित प्रश्न को समझ चुके हैं। आप लोगों को अब किसी भी तरह की दिक्कत इस एक्सरसाइज से नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी दोस्तों एवं स्टूडेंट्स को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद, जय झारखंड।